क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो रोजाना करते हैं क्या वो सिर्फ हमारा मनोरंजन है या ऐसी गुलामी बन चुकी है जिसे हम खुद महसूस भी नहीं कर पाते। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कैसे सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले रहा है, कैसे हम बिना रील्स बिना शॉर्ट्स चैन से महसूस नहीं कर पाते और ये सब हमारी आदत भी है और सिस्टम की चाल भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है तो शायद आप एक बार में जवाब भी ना दे पाएं। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारी अटेंशन, यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, इसका मतलब हमारा डेटा। इंसानी दिमाग जो हजारों सालों में विकसित हुआ, नए चमकदार तेज इनपुट पर रिएक्ट करने के लिए तैयार हुआ, उसी दिमाग को आज ये प्लेटफॉर्म्स बांध रहे हैं जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। 2015 की वैज्ञानिक रिपोर्ट बताती है कि इंसान की एवरेज ध्यान अवधि घटी है। सन 2000 में 12 सेकंड की थी और 2015 में 8.29 सेकंड की रह गई है और 2025 में तो ये और भी कम हुई होगी। भारत में ये समस्या सिर्फ युवा लोगों की नहीं बल्कि बहुत बड़ी आबादी इसमें फंसी है। इंडियन यूजर्स रोजाना लगभग 3 घंटे फोन पर बिता रहे हैं। उनके समय का 70% हिस्सा सोशल मीडिया, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में बीतता है। और ये केवल एक नंबर नहीं है, इसका महत्व भी है। डिजिटल इंडिया जिसमें सोशल मीडिया और गेमिंग शामिल है, अब भारत की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम जो रील्स देखते हैं, हर क्लिक के बाद अगली पॉपिंग वीडियो देखते हैं, वह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह डोपामिन रिक्वायर्ड सिस्टम है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस सबसे खतरनाक हथियार है। आज इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक ऐसी आदत बना दी है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। हर वीडियो कुछ सेकंड का होता है, हर स्क्रॉल के बाद एक नया चेहरा, नया ट्रेंड, नया साउंड होता है और हमारा दिमाग इसी एल्गोरिदम में कंफ्यूज रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के लचीलेपन के कारण हर बार जब हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं तब हमारा दिमाग फास्ट स्टिमुलेशन के कारण ट्रेन हो रहा है। धीरे धीरे हमें अब लंबे टास्क जैसे पढ़ना, समझना, सोच विचार करना बोरिंग लगने लगा है। हमारी सहनशीलता कम हो रही है, हमें इंतजार करना मुश्किल लगता है। इस वीडियो में मैं बार बार डोपामिन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो जिन लोगों को नहीं पता कि डोपामिन क्या होता है उनको मैं बता रहा हूं कि डोपामिन हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो हमें खुशी या प्लेजर का एहसास दिलाता है। इन सब में सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे कि वो गुलाम बन चुके हैं। हम कहते हैं कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। हम सोचते हैं कि हम कभी भी बंद कर सकते हैं। हम मानते हैं कि मैं लत में नहीं हूँ, बस टाइम पास कर रहा हूँ। अब फालतू की रील्स देखते हैं क्योंकि ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक कंपल्सन लूप है। हमारा दिमाग एक साइक्लिक प्रोसेस में फंस चुका है। ये ट्रिगर, एक्शन, रिवार्ड मोड पर काम करने लगा है। आपका हाथ अपने आप फोन को ट्रिगर करेगा, फिर आप एक्शन लेते हुए रील स्क्रॉल करोगे, फिर लाइक्स करोगे, उससे दिमाग को रिवार्ड का एहसास होगा। डोपामिन ड्रिवन प्लेटफॉर्म इंसान की नेचुरल डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर देते हैं। आप समझिए, डोपामिन वो केमिकल है जो रिवार्ड की फीलिंग देता है। रील्स देखते टाइम भी यही होता है। मतलब रील स्क्रॉल करना कोई इनोसेंस नहीं है, ये एक न्यूरोकेमिकल ट्रैप है। आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से फोन उठाते हैं और रील्स देखते हैं, पर सच ये है कि आपका बिहेवियर उन एल्गोरिदम्स का रिजल्ट होता है जो हर सेकंड आपके एक्शन को ट्रैक करता है। किस रील पर आप रुके हो, किस पर आप स्किप करते हो, किस वीडियो को आप रिपीट करते हो, कितने सेकंड तक देखते हो, कब आपकी फिंगर फास्ट स्क्रॉल हो रही है, कब स्लो स्क्रॉल हो रही है। सारी स्टडी के हिसाब से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट ने यह फाइंड किया है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को सिर्फ 300 लाइक्स देखकर आपके बारे में आपके पार्टनर से ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल जाता है। मतलब प्लेटफॉर्म आपको उस हद तक जानता है जहां शायद आप खुद को नहीं जानते। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी कभी एक रील आपको इतनी परफेक्ट लगती है कि ये तो मेरे दिमाग के अंदर बनाई गई है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। मशीन लर्निंग मॉडल्स आपके मूड को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वॉइस बिहेवियर, स्क्रॉलिंग स्पीड, टाइम ऑफ डे सब आपके डिजिटल पर्सनैलिटी ब्लूप्रिंट का पार्ट होता है और फिर वही कंटेंट आपको डोपामिन हिट करने के लिए फीड किया जाता है। जैसे जैसे डोपामिन हिट होता है, प्लेटफॉर्म और ज़्यादा एक्सट्रीम कंटेंट पुश करता है। इसको कहते हैं डोपामिन एस्केलेशन लूप। एक यूजर को हुक करने के लिए एवरेज 17 सेकंड का मूड एनालिसिस इनफ होता है
ये फेसबुक AI रिसर्च का डेटा है। अब एक शॉकिंग बात सुनिए, वर्ल्ड जर्नल ऑफ साइकेट्री के अकॉर्डिंग 2023-24 में ग्लोबल 39% यंग एडल्ट्स में कंपल्सिव स्क्रॉलिंग डिसऑर्डर जैसा पैटर्न देखा गया। डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं कि ये कोई बीमारी है, बल्कि बिहेवियर इतना ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस हो चुका है कि इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। एक स्टडी में टीनेजर्स को 10 मिनट के लिए बिना फ़ोन के बैठाया गया और उनके ब्रेन स्कैन्स में एंजाइटी रीजन्स में 52% हाइपर एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई। आप खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप 20 मिनट फ़ोन को पास में रखो और कोई भी काम मत करो, बस आंखें खोल कर बैठो, न बुक रीडिंग, न किसी से बात, न कोई मेडिटेशन, बस एकदम बोर होने वाली स्थिति में 10 मिनट में ही आपको बेचैनी हो जाएगी। सोशल मीडिया ने हमारे ब्रेन पाथ वेव्स को इस तरह रिवायर कर दिया है कि हमारा दिमाग बोरियत को सहन ही नहीं कर पा रहा, जबकि क्रिएटिव आइडियाज बोरियत से ही जन्म लेते हैं। एक प्रोफेसर ने एक बार बोला था कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। आपने कभी सोचा है कि रील्स इतनी फास्ट क्यों होती है? शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट एडिक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन नई चीज़ों को चेज करता है, नई इमेज, नए जोक्स, नई बॉडी मूवमेंट। रील्स हर 1-2 सेकंड में नए विजुअल्स देती है, जिससे ब्रेन को लगातार माइक्रो डोपामिन हिट्स मिलते हैं। इसलिए जब स्क्रॉल करते हैं तब आपका दिमाग टाइम परसेप्शन को लूज कर देता है। आप सोचते हैं कि 10-15 मिनट हुए होंगे, जबकि 30-40 मिनट बीत चुके होते हैं। और सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव टूल है इन्फिनिट स्क्रॉल। बुक्स, वेब सीरीज, मूवीज सब खत्म हो जाती हैं, लेकिन रील्स कभी खत्म नहीं होती। आज एक एवरेज इंडियन पर डे 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है, यानी एक महीने के 90 घंटे और साल के 1080 घंटे, यानी एक साल में 45 दिन तो सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करने में खराब कर दी। कमाल की बात है। आप सोचिए, आज का इंसान 1 मिनट भी वेट नहीं कर पाता। ट्रैफिक में अगर 40 सेकंड भी रुकना पड़ जाए तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो गाड़ी या बाइक चलाते टाइम्स भी रील्स देखते हैं। दिक्कत यह है कि आज का इंसान इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, पर उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ब्रेन को टाइम ही नहीं मिलता किसी भी इंफॉर्मेशन को गहराई से जानने का। बस अगले ही सेकंड नया विजुअल आ जाता है। आज हमारा टाइम वेस्ट नहीं, चोरी हो रहा है। कंपनीज अब सिर्फ आपका टाइम नहीं चाहती, आपकी पर्सनैलिटी को भी रीप्रोग्राम करना चाहती हैं। आप जैसा सोचते हो, आप क्या फील करते हो, किस बात का गुस्सा आता है, किस टॉपिक से आप ट्रिगर होते हो, ये सब एल्गोरिदम डेली एनालाइज करते हैं। यानी डिजिटल वर्ल्ड में आप ह्यूमन बीइंग नहीं, आप एक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर पैटर्न हो। और इस देश दुनिया में हजारों लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, उन्हें कोई रीच नहीं मिलती। लेकिन कोई अश्लील वीडियो बातें करे, उन वीडियोस को बहुत रीच मिलती है। और ये मानसिकता को दिखा रहा है कि लोगों को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है। इस पर कोई कानून बनना चाहिए। कोई लड़की कितना अश्लील प्रदर्शन करती है, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। कोई कीचड़ में बैठकर खाना खाता है या फिर गोबर खा रहा है, उस पर लाइक्स हैं। कोई आके सिर्फ पैनिक ही क्रिएट कर रहा है कि इस चीज़ से कैंसर हो जाएगा, उस चीज़ से कैंसर हो जाएगा। कोई फुकरा आके बोल देता है कि सपाटे मारो, जिम मत जाओ, जबकि उसको न्यूट्रिशन या बॉडी की कोई नॉलेज ही नहीं है। बस ऐसे ही वाहियात लोगों ने उसे सपोर्ट कर दिया। कोई आके गाली क्लोज कर रहा है, कॉमेडी बना रहा है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपको कैसे समाज का निर्माण करना है। ऐसा समाज जिसमें हर इंसान किसी कोने में बैठकर रील्स देखता है, या ऐसा इंसान जो हर जगह, ऐसा समाज जो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को अहमियत देता है। इस रील्स की दुनिया से निकलो और असली समाज को समझो। जिंदगी उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी इंस्टाग्राम पर दिखती है, और उतनी भी आकर्षक नहीं है जितनी एडिटिंग के बाद दिखती है। और ऐसा नहीं है कि आप इससे निकल नहीं पाओगे। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि 3 दिन में आप खुद को डिजिटल डिटॉक्स करने की शुरुआत कर सकते हो। 3 दिन में डोपामिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और स्ट्रेस 27% तक कम हो जाता है। 7 दिन डिटॉक्स से स्लीप साइकिल 35% इंप्रूव होती है। हर हफ्ते अपना स्क्रीन टाइम चेक कीजिए और उसे कम कीजिए। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव भी करोगे और प्रोडक्टिव भी करोगे। अगर आप इस वीडियो से प्रभावित हुए हो और आज से अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
वरना बकवास और अश्लील कंटेंट को तो रीच मिल ही जाती है। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इन सब बातों का तो हमें पता है। यही तो दिक्कत है, यही मैंने बताया कि हम इन्फॉर्मेशन को सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, उसे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।